आपको माइक देता हूं, साहब अपना सूक्ष्म विचार आपके समक्ष रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, साहब का स्वागत करिए। धन्यवाद पांडे साहब। मैं अपनी बात को बहुत से कम शब्दों में खत्म करूंगा। बस एक ही अपील करूंगा, अब समय आ गया है कि हम लोग जाग जाएं। पिछले कई सालों से हम सोए हुए हैं, तो ये यात्रा आपको जगाने के लिए आई है। 2022 में अपनी सरकार बनाएं, जिससे कि हमारे बच्चों की शिक्षा पे जो प्रहार हुआ है इस समय, उसको बचाया जा सके। 2 साल से हमारे बच्चे स्कूल नहीं गए। माताएं बहनें जानती होंगी, बच्चे स्कूल गए हैं, बच्चे स्कूल नहीं गए हैं। अगर आपको इस देश की अपने बच्चों की शिक्षा बचानी है, तो आप लोग बहन जी की सरकार बनाएं और हमें वचन दें कि हम 2022 में बसपा की सरकार बनाएंगे। आप लोग बहन जी को वोट करेंगे, बहुजन समाज पार्टी को वोट करेंगे। सभी समाज के लोग, मैं क्षत्रिय समाज से आता हूँ, पूरा बुंदेलखंड ही नहीं, पूरा उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश से लगे हुए और भी राज्य, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, सब जगह हमने मैसेज कर दिया है, सबको बता दिया है कि इस देश को अगर कोई बचा सकता है तो वो है बहुजन समाज पार्टी। अगर एक पार्टी देश का नाम लेके देश को खत्म कर रही है, तो दूसरी पार्टी, कांशीराम साहब ने कहा था कि दूसरी पार्टी जिस दिन इस देश पर बीजेपी ऊपर होगी, उस दिन बहुजन समाज पार्टी नीचे से धीरे धीरे ऊपर आएगी और बीजेपी फिर धीरे धीरे नीचे की तरफ चली जाएगी। और इस देश में मुख्यमंत्री ही नहीं, 22 में मुख्यमंत्री ही बनेगा और 24 में प्रधानमंत्री भी बनेगा। ये हम आपको वचन देके जा रहे हैं कि 2024 में हम बहुजन समाज का प्रधानमंत्री भी बना के देंगे। हमने कसम खाई है कि इस मूवमेंट में साहब के साथ चल के हम वहां तक पहुंचेंगे जो सपना साहब कांशीराम साहब ने देखा था। उसके लिए हम लोग 24 घंटे काम कर रहे हैं और आप लोग सब लोग लग जाइए, खुद ही वोट डालिए और अपने आसपास के लोगों से भी कहिए कि वोट डालें, जिससे कि हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था, कानून व्यवस्था, हर तरीके की व्यवस्थाएं जो खत्म हो रही हैं इस मौजूदा सरकार में, उनसे निजात पा सकें और इस देश को हम बचा सकें। बात अब समाज की नहीं रही, बात जातियों की नहीं रही, बात धर्मों की भी नहीं रही, बात देश की हो गई है। मामला बड़ा है, सब लोग एकजुट हो जाओ, सभी समाज के लोग एकजुट हो जाओ और बहन जी का सपोर्ट करो और बहुजन समाज पार्टी की इस प्रदेश में, फिर प्रदेश के बाद इस देश में सरकार बनाओ। जय भीम, जय वैगन। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। सूक्ष्म शब्दों में आपने बहुत ही अच्छे विचार रखे। ये सबको पता है बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनने से सभी का हित होगा। अब मैं आवाज देता हूँ हमारे नेता आदरणीय डॉक्टर जयप्रकाश सिंह जी को, जो पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और नेशनल कोऑर्डिनेटर थे बहुजन समाज पार्टी के। अब मैं साहब को माइक देता हूँ कि साहब अपने उद्बोधन से आप सबको अभिषिक्त करें। धन्यवाद पांडे जी का। साथियों, हमारे 2 जिम्मेदार साथियों ने आप लोगों के बीच में अपनी बात रखी, जो कि एक क्षत्रिय समाज से ताल्लुकात रखते हैं, ब्राह्मण समाज से ताल्लुकात रखते हैं और साथियों, और हमारे ओबीसी समाज में यादव समाज के प्रोफेसर भगवान सिंह यादव जी हमारे बीच में खड़े हुए हैं और पटेल समाज से डॉक्टर नितेश पवार गुर्जर साहब, जो आपके क्षेत्र में पटेल बोलते हैं, हमारे क्षेत्र में गुर्जर बोलते हैं। तो ये सभी साथियों, ये केवल ऐसा ही नहीं है, इन लोगों की अपनी सरकारी नौकरी भी है। जो लोग साथियों, हमको धन्यवाद देना चाहिए इन लोगों का, जो लोग अपनी सरकारी नौकरी को दांव पे लगाने के लिए तैयार हैं, बहुजन समाज पार्टी को सत्ता में लाने के लिए, बहन कुमारी मायावती जी को 5वीं बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने के लिए। क्यों? क्योंकि बात केवल प्रदेश की जातियों की नहीं है, बात है देश को बचाने की लिए। इसलिए हम लोगों ने ये कार्यक्रम बनाया है कि हम लोग ये भाजपा के लोग कमरे के अंदर बैठ करके बातचीत करेंगे, क्योंकि वो देश को बर्बाद करना चाहते हैं और हम लोग रोड के बीच में खड़े होकर के बात करेंगे, क्योंकि हम इस देश को बचाना चाहते हैं। सभी समाज के लोगों से अपील करना चाहते हैं, क्योंकि साथियों, ये कस्बा है, यहाँ से सभी लोगों का रास्ता निकलता है। तो मेरा सभी साथियों से निवेदन है, सभी जाति धर्म के साथियों से निवेदन है, आओ इस देश को बचाने के लिए काम करो। एक तरफ भाजपा के लोग इस देश में भाईचारे को तोड़ना चाहते हैं और दूसरी तरफ बहुजन समाज पार्टी के नेता माननीय
बहन जी इस देश में भाईचारे को फिर से कायम करना चाहती है। इसलिए किसी के बहकावे में मत आना। जो कहें कि हम तुमको सिलेंडर फ्री दे देंगे, हम तुमको डाटा फ्री दे देंगे, हम तुम्हें आटा फ्री दे देंगे, लैपटॉप फ्री दे देंगे, चावल फ्री दे देंगे, शौचालय फ्री दे देंगे, उनसे कहना हमें कोई भी चीज फ्री नहीं चाहिए, हमें बहन जी की सरकार चाहिए। क्योंकि बहन जी ये कहती हैं कि जब हमारी सरकार आएगी तो सभी जाति धर्म बिरादरी के लोगों को सबसे पहले हम लोग शिक्षा फ्री देंगे, रोजगार देंगे। जब तुम्हारे घर के अंदर 60,000 रुपए महीने की तनख्वाह आएगी तो अपने शौचालय खुद बना लेना, किसी के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए साथियों, और ये कांग्रेस भाजपा समाजवादी जितनी भी पार्टियां हैं वो इस देश के लोगों को अपंग करना चाहती हैं। जैसा पीछे अभी हमारे एक राम नरेश शुक्ला जी ने बताया कि हमारी एजुकेशन पूरी खराब कर दी। जैसे जानवर को बांध कर हम ले जाते हैं खोल करके और उसके बाद उसको चराते हैं, खेतों में लाके बांध देते हैं। इतनी बुरी स्थिति देश की एजुकेशन की कर दी कि उसमें केवल दलिया हलवा खाओ, खिचड़ी खाओ, लेकिन तुमको वहाँ एजुकेशन मिलने वाली नहीं है। जिस देश की एजुकेशन खत्म हो जाएगी उस देश को गुलाम बनाना आसान है। ये मोदी और ये अमित शाह, ये अडानी, ये अंबानी, चारों लोग मिलकर के इस देश के सभी समाज को बर्बाद करना चाहते हैं। मैं बताना चाहता हूँ इस देश में ब्राह्मणों की हत्याएं हो रही है, किसके कंधे पे बंदूक रखा जा रहा है? क्षत्रिय समाज के कंधे पे बंदूक रख करके ये चारों के चारों जैन लोग इस देश में क्षत्रिय समाज के कंधे पे बंदूक रख करके ब्राह्मणों की हत्याएं करवा रहे हैं, जिससे कि इनमें एकता ना हो पाए, इनमें फूट पड़ जाएगी तो अंग्रेजों की तरह